बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी ईयर केक पार्ट। तो जी आज हम बनाने लगे हैं स्ट्रॉबेरी की जैम। तो ये जाम हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास स्ट्रॉबेरी है तकरीबन 10 to 12 kg। तो अब इसको मैंने वॉश आउट करना है। वॉश आउट करने के लिए मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और 1 चम्मच नमक लिया है, क्योंकि आजकल जो स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं उनमें कुछ स्प्रे की जा रही हैं जो फंगस नहीं लगने देती, जिसकी वजह से ये काफ़ी हार्म्स हैं। तो इनको आपने बेकिंग सोडा और नमक में कुछ देर इनको तकरीबन 10 मिनट इनमें आपने पानी में डाल के रखना है। तो उससे होगा ये कि झाग की सूरत में जितने भी दूसरे स्प्रे और दूसरे जिसमें जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जी इनको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए सोक करके रख दिया है। टाइम हो गया पूरा, आपको झाग नज़र आ रहे होंगे। तो जी अब मैं इनको दोबारा ये स्ट्रॉबेरी वाली ट्रे में निकाल लेता हूँ ताकि ये अच्छे से वॉश आउट हो जाएं। तो जी इनको मैंने दोबारा से 1 से 2 दफ़ा वॉश आउट करना है ताकि नमक और बेकिंग जो ये सोडा है ये सही से धुल जाए और इनसे जो झाग है वो भी रिमूव हो जाए। तो तकरीबन ये मैंने सारी इसमें से निकाल ली है। तो अब दोबारा फिर इनको 1 दफ़ा पानी मारना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दूसरी दफ़ा बल्कि तीसरी दफ़ा का पानी अब स्टार्ट हो रहा है। तो तीसरी दफ़ा इनको फिर वॉश आउट कर लिया और इसके बाद अब इसकी सफाई कर लेनी है। इसके जो पत्ते और दूसरी चीज़ें हैं वो इसमें से रिमूव कर देनी है। क्योंकि ये तो 10 to 12 kg स्ट्रॉबेरी है, लेकिन मैंने 3 kg की जैम बनानी है और बाकी को मैं सेम इसी जैम वाले प्रोसेस से सेव करके रख लूँगा। तो जी बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। तो ये आपने खूबसूरत सा पैन ले लेना है जिसमें आपने बनानी है। अगर आपने छोटे पैमाने पे बनानी है तो आप आधा किलो स्ट्रॉबेरी ले लेंगे और 200 ग्राम या 1 कप चीनी ले लेंगे, उसमें बन जाएगी। तो जी मैंने क्योंकि स्ट्रॉबेरी 3 kg ली हैं तो यहाँ पे ये मेरी 3 kg स्ट्रॉबेरी रेडी हो गई हैं। तो अब मैं इसमें तकरीबन 1 या 1.5 kg तक चीनी डालने लगा हूँ। मैंने थोड़ा मीठा ज़्यादा रखा था क्योंकि मैंने इसको केक्स में और दूसरे डेजर्ट में यूज़ करना था, तो इस वजह से। तो ये मैंने इसमें डाल ली स्ट्रॉबेरीज और चीनी। आप इनको ना ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा इनको पका के स्ट्रॉबेरीज को, उसके बाद आप इनको जूसर मशीन में मैश भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने मैश नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक सा इनका वो चाहिए था कि जब केक में या मैं दरमियान में केक की फिलिंग में इनको यूज़ करूँ तो इसका टेस्ट आए और वो बिल्कुल गूदा ना हो, तो स्ट्रॉबेरी भी उसमें मौजूद रहे जैम में। तो अब इसको हम चूल्हे पे रख लेते हैं और चूल्हे का फ्लेम कर लेंगे ऑन। तो जी चूल्हे को हमने कर लिया ऑन और इसको तो फ्लेम को ऑन किए हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो चीनी इसमें मतलब डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गई है और आप इनकी खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह से। तो बाकी अभी ये तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट इनको टोटल और इनको पकाएंगे तो ये बिल्कुल लाइट हो जाएंगी। आपने इनको तकरीबन 5 मिनट जब आप इनको बना लें उसके बाद आप इनको मैश कर लेंगे। आपके पास पोटैटो मैशर हो या अगर आपके पास जूसर मशीन है तो आप उसमें कर लेंगे, तो उसमें ये बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। लेकिन मैंने इसमें कुछ इनका दरदरापन रहने देना है, तो इसलिए मैं इनको स्पैचुला से या वैसे दूसरे उससे हल्का हल्का सा सिर्फ इनको मैं मतलब इससे प्रेस करूँगा ताकि जब मैं जैम यूज़ करूँ तो उसमें स्ट्रॉबेरी एज इट इज़ रहे कुछ ना कुछ किसी हद तक। तो इनको आपने चलाते रहना है और पकाते रहना है। टोटल 20 से 25 मिनट का ये प्रोसीजर है। तो चीनी इसमें तकरीबन तकरीबन 70% डिज़ोल्व हो गई है और स्ट्रॉबेरीज ने भी अपना जूस छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसको कवर करके रख देते हैं ताकि जो स्ट्रॉबेरी है वो अपना जूस बिल्कुल रिलीज़ कर दे और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इसको 5 मिनट हमने ढक के रखा था, तो आप देख लें कितना बेहतरीन किस्म का ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैंने इसको पोटैटो मैशर से मैश करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही ये मैश हो जाता है उसके बाद इसको फिर से तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो तकरीबन तकरीबन ये 70% डन हो चुका है मैश होते हुए। तो इसको फुली मैश नहीं कर देना आपने,
ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो इसको, अगर आपने इसको ऐसे बना के जूस के लिए सेव करना है, फिर आप इसका एक रनी बैटर बनाएं। अगर आपने एज ए जैम यूज़ करना है तो आप इसको फिर इस तरह कुछ दरदरा सा रहने दीजिएगा। आप इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ब्रेड पे लगा सकते हैं इसको जैम की जगह पे। आप मतलब इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। आप इसको डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप केक की फिलिंग के दरमियान यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप इसको व्हिपिंग क्रीम में भी 2-3 चम्मच डाल के यूज़ कर सकते हैं जी। ये हमारा काफ़ी हद तक मैश हो चुका है और अब थिक होना भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये मतलब अब टाइम इसको लगेगा तो ये थिक होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जी माशाल्लाह से मैश हो गया ये पूरा जितना हमें चाहिए था। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, अब काफ़ी थिक हो रहा है ये। तकरीबन इसको टोटल 17 से 18 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए। अब मज़ीद इसको हम 5 से 7 मिनट इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो या मीडियम टू लो पे भी पका सकते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, इसमें हर एक मिनट बाद आपने चमचा चलाना, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और सारा टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। तो जी तकरीबन इसको 22 से 23 मिनट हो चुके हैं और आप देख लें ये तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब हम इसमें सिरका डाल लेंगे। सिरका इसलिए डालेंगे कि आप इसको अगर फ्रिज में रखते हैं तो ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक इजीली सेफ़ रहता है। और अगर आप इसको डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर आप इसको 3-4-5 महीने तक सेव करके रख सकते हैं। और इसमें फूड प्रिजर्वेटिव में डालने लगा हूँ सोडियम बेंजोएट। आप इसको मंगवा के यूज़ कर सकते हैं। हम इसको मुरब्बा जात और जैम और दूसरी चीज़ों में यूज़ करते हैं। आपने इतने में सिर्फ ये 2-3 चुटकी के करीब या मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें सोडियम बेंजोएट का। अगर आप कम मिकदार पे बना रहे हैं तो आप अगर आप हाफ़। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी तैयार होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक इससे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। और अगर कहीं पे कोई बनाने में घर बनाने में मसला मसाइल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।